जो जूनियर डॉक्टर हैं वो बिल्कुल किसी का दर्द नहीं समझते, वो इतनी बदतमीजी से बात करते हैं दोस्तों कि मतलब अगर आप लोग कानपुर से हो और अगर आप कभी हैलट में आए हो, भगवान ना करे किसी को हैलट आना पड़े, मैं तो आपसे सभी से कहता हूँ हैलट अगर किसी को आना पड़े तो बिल्कुल बताइएगा, क्योंकि हैलट अस्पताल मतलब वहाँ पर जीवन नहीं दिया जाता, मौत दी जाती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और आज यार काफ़ी दिन बाद ब्लॉग बना रहे हैं और वो ब्लॉग इसलिए लेट हो रहा है, थोड़ा सा माइंड इसमें सेट मतलब सही नहीं चल रहा है। वो माइंड ना सही चलने का कारण कुछ ज़्यादा ही मतलब ऐसा था कि हमारी एक बहन एक्सपायर हो गई थी, मतलब जो कि आप ये देख सकते हैं उसकी फ़ोटो। तो ये थी मेरी बहन, तो आप ये देख सकते हैं। कभी आपने शायद ब्लॉग में देखी हो, वैसे हम ब्लॉग में कभी दिखा नहीं पाए। जब तक दिखाते तक अपने पूरे परिवार से मिलवाते तक वो थोड़ा सा बीमार हो गई थी, तो इस चक्कर में उसको कभी ब्लॉग में ले ही नहीं पाए। और बाकी सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से वो 7-8 दिन वो रक्षाबंधन से थोड़ा सा बीमार हुई और उसके बाद उसके पेट में समस्या थी, लेकिन अब पकड़ में आया नहीं कुछ, और इस कारण से उसको ऐसा दिक्कत हो गई। और दिक्कत तो बड़ी थी, लेकिन कुछ पकड़ मतलब एक समझ में नहीं आया ऐसा कैसे अचानक से क्या हो गया। तो 18 तारीख को मतलब 12 को रक्षाबंधन था, 18 तारीख को वो ख़त्म हो गई, जो कि मतलब उर्सला में भर्ती करवाई थी। सबसे पहले लेकर प्राइवेट अस्पताल में उन्होंने कहा कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, मतलब साइन वाइन करवा रहे थे, तो उन्होंने कहा था हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इस वजह से फिर ये हुआ कि अब क्या किया जाए। तो फिर उर्सला में थोड़ी जान पहचान थी, ले गए। तो वहाँ 2 बजे के लमसम भर्ती करवाया था, लेकिन 2 बजे वहाँ डॉक्टर थे नहीं। तो डॉक्टर ये हुआ कि दूसरे दिन डॉक्टर आएंगे तो इलाज चालू हो जाएगा। इलाज चालू हो जाता तो उसकी एक हालत पकड़ में आ जाती, लेकिन वो हुआ ये कि इलाज चालू हो नहीं पाया। तो दूसरे दिन डॉक्टर सवेरे आए तो उन्होंने कह दिया इसको हैलट ले जाइए। मैं पूरी जानकारी इसलिए दे रहा हूँ, जिन लोगों को पता है तो उन लोग जो आपस में मतलब जानते हैं हमें, उनको तो खैर पता ही है, और जिन लोगों को नहीं पता है मैं ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये जो मेरी बहन ख़त्म हुई है वो केवल डॉक्टर की लापरवाही से ख़त्म हुई है। और मैं इसी वजह से ब्लॉग नहीं बना पा रहा था। कोशिश तो बहुत कर रहा था कई ब्लॉग बनाने की, मतलब इंट्रो ब्लॉग शूट कर लेता था कि गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। शूट तो बहुत कुछ कर रहा था, लेकिन अचानक से फिर आगे उसको बढ़ा ही नहीं पा रहा था क्योंकि मन ही नहीं लग रहा था। और ये ब्लॉग तो मतलब किसी तरीके से शूट करने की कोशिश कर रहा, क्योंकि 2 ब्लॉग हमने शूट किए इसी वजह से, लेकिन अचानक से बस यही था कि तो उसको हैलट ले गए। और हैलट ले जाने के बाद हुआ ये कि हैलट ले गए, जब वहाँ पर उन्होंने हैलट में मतलब देखा डॉक्टरों ने, वही करीब 10 साढ़े 10 बजे वहाँ उर्सला में उन्होंने कहा था हैलट ले जाइए, और ज़बरदस्ती बेड खाली करवा दिया था वहाँ पर। ज़बरदस्ती वहाँ पर बेड खाली करवा दिया था और कहा था हैलट ले जाइए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो उसके बाद सरकारी एम्बुलेंस हमने फ़ोन करके बुलाई, आधा घंटा उनको लगा आने में, और उसके बाद जैसे तैसे हम लोग ले गए उस बहन को। और बहन को जब ले गए तो वो उसमें उसको नींद के इंजेक्शन लगे थे रात में, क्योंकि उसके दर्द हो रहा था तो वो चिल्ला रही थी। और तो उसके बाद जब वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर ने देखा, तो डॉक्टर ने एक्सरे के लिए लिख दिया। अब 11:30 बजे पहुँचे थे, तो करीब वहाँ पर जब एक्सरे के लिए लेके गए, भाई एक्सरे के लिए फिर बहन को लेके जाना था, उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी, लेकिन फिर स्ट्रेचर पे लिटा के हम लोग ले गए। और दूसरी जगह से एक्सरे अगर करवाते तो फिर वहाँ पर डॉक्टर ना मानते, तो इसलिए दूसरी जगह से प्राइवेट से करवाना सही समझा नहीं, तो इसलिए वहीं पर एक्सरे की व्यवस्था होती है, तो सरकारी में करवाया। तो वहाँ पैसे भी जमा करने पड़ते हैं। अगर मान लो जो लोग कानपुर से हैं वो जानते होंगे कि हैलट में कैसे क्या इलाज होता है। तो फिर वहाँ पर जब लेके गए क्या नाम है पैसे जमा करने, तो एक्सरे के, तो वहाँ पर उन्होंने वही किया कि क्या नाम है, उसमें काफ़ी देर लाइन में लगे रहे हम।
तो उसमें थोड़ी देर लग गई। तो उसके बाद जब वहाँ से पैसे जमा करके आया, 1 घंटा उसमें ख़राब हो गया था, करीब 1 घंटा ख़राब हो गया था। तो उसके बाद वहाँ से जब चल के आए तो वहाँ पर देखा तो एक्सरे वाली में लाइन लगी। एक्सरे में लाइन लगी तो उनसे कहा भाई सीरियस बहुत है कंडीशन, आप प्लीज़ इसका एक्सरा जल्दी कर दीजिए। तो वहाँ तो काफ़ी मरीज होते भाई, डॉक्टर वहाँ पर डॉक्टरों की भी है कोई भाई, उनकी भी अब क्या बताया जाए, वो उसको होना ही ऐसा था। लेकिन भीड़ भी बहुत थी और हर एक आदमी मरीज ही है, खैर तो इसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन वहाँ पर जो जूनियर डॉक्टर हैं वो बिल्कुल किसी का दर्द नहीं समझते, वो इतनी बदतमीजी से बात करते हैं दोस्तों कि मतलब अगर आप लोग कानपुर से हो और अगर आप कभी हैलट में आए हो, भगवान ना करे किसी को हैलट आना पड़े, मैं तो आपसे सभी से कहता हूँ हैलट अगर किसी को आना पड़े तो बिल्कुल बताइएगा, क्योंकि हैलट अस्पताल मतलब वहाँ पर जीवन नहीं दिया जाता, मौत दी जाती है। सबसे ज़्यादा वहाँ पर जूनियर डॉक्टर बदतमीज हैं, सबसे ज़्यादा जूनियर डॉक्टर बदतमीज हैं। आपको मैं बताऊँ कि मतलब वहाँ पर ये समझिए आपकी 20 मतलब 17-18 साल के लड़के और लड़कियाँ वहाँ पर डॉक्टर बन जाते हैं, जूनियर डॉक्टर, और वो पूरा चार्ज अपने हाथ में ले लेते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर तो आपको दिखाई देंगे ही नहीं वहाँ पर, आप ये समझिए। केवल मेरी बहन को इलाज मिल जाता दोस्तों तो वो आज हमारे बीच में होती, और हमने कभी उम्मीद से ये नहीं सोचा था कि मतलब ऐसा कभी उसके साथ हो जाएगा। बस क्या बताएं कि तो एक्सरे में लगे रहे तो लाइट चली गई 3 बार, एसी सबके चल रहा है, जनरेटर चल रहा है। बल्कि आप प्राइवेट में कभी एक्सरे करवाया होगा आपने, तो आपने ये देखा होगा कि वहाँ पर एक्सरे में वहाँ पर जनरेटर से एक्सरे हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन सरकारी में 2 मशीनें लगी हैं एक्सरे की, लेकिन एक में भी एक्सरा नहीं हो पाया समय से, और 3 बार लाइट गई। हैलट जैसे इतने बड़े एशिया का सबसे बड़ा, अब हमने तो भाई सुना है एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बोला जाता है, लेकिन उसमें कोई भी मतलब इतना बड़ा बनता भी जा रहा है, उसके बावजूद उसमें एक एक्सरे नहीं हो पाया समय से। 3 बार लाइट चली गई हैलट जैसे अस्पताल की। उसके बाद डॉक्टरों का एसी चल रहा था, वहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे एसी के अंदर, एसी 1 मिनट के लिए नहीं बंद हुआ उन लोगों का, लेकिन एक्सरे मशीन बंद हो गई नहीं। ना जाने कितने और तड़प के ऐसे ही मरीज मर जाते हैं, ना जाने कितने ऐसे मरीज और भी तड़प के मर जाते हैं। और मैंने यही सोच रखा था, आज तारीख है 6 सितंबर और मेरी बहन ख़त्म हुई थी 18 अगस्त को। और ये मैं ब्लॉग काफ़ी दिन से शूट करने, मेरा मकसद केवल इतना है कि ये ब्लॉग अगर कोई भी देख रहा हो तो इसको लाइक ना करना, चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं अपना ब्लॉग जो रेगुलर डालूँगा तो वो तो रेगुलर करूँगा, आज नहीं तो कल करूँगा। लेकिन इसको केवल शेयर करना कि वहाँ की जो दिक्कतें हैं इस हैलट अस्पताल की, वो दिक्कतें प्लीज़, हो सकता है शायद मेरी वजह से या आप लोगों के शेयर करने की वजह से ये दिक्कतें सॉल्व हो जाए। और मतलब बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी से बात करते दोस्तों, मतलब बताना मुश्किल है वहाँ पर। अगर आप कभी आपका वहाँ पर गए हो तो आप खुद ही जानते होगे कि वहाँ पर कैसा क्या सिस्टम है। और यहाँ तक कि फिर एक्सरे हो गया जैसे तैसे, 1-1.5 घंटे लाइन में लग के पहले पैसा जमा किया वहाँ पर, फिर उसके बाद एक्सरे करवाया जैसे तैसे हाथ पैर जोड़ के। और जब वहाँ पर प्रिंट लेने गए एक्सरे का, वो प्लास्टिक वाली फिल्म लेने गए तो पता चला वहाँ प्रिंटिंग मशीन ख़राब। पहले उस टाइम तक पता नहीं ये लोग क्या कर रहे थे, फिर प्रिंटिंग मशीन इन लोग की बनती थी। मैं यही कहता रहा भाई, एक्सरे निकल आता उसके हिसाब से इलाज चालू हो जाता मेरी बहन का, और प्रिंट नहीं मिल पाया दोस्तों हाथ में और वो ख़त्म हो गई। मतलब अब क्या करें कि मतलब मुंह से बता नहीं सकते कि हमने तो अपनी बहन मान लो खो दी, लेकिन मैं ये नहीं चाहता किसी और की भी बहन खोए। तो प्लीज़ आप लोगों से बस इतनी ही विनती है हाथ जोड़ के कि हम तो आज तक अपनी बहन की याद में मान लो कभी भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन बस यही है यार कि चैनल को लाइक ना करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मेरा तो रेगुलर ब्लॉग आएगा, लेकिन ये वाला वीडियो प्लीज़ यार शेयर जरूर कर देना, प्लीज़ शेयर कर देना। कानपुर से हो या कहीं से भी हो तो इस ब्लॉग को शेयर जरूर कर देना। ये ब्लॉग वहाँ तक पहुँचे जहाँ पर मतलब ये समझ लीजिए कि जो इस दशा को सुधार सके इस हैलट अस्पताल की। और डॉक्टरों की ये बदतमीजी, ये जूनियर डॉक्टर जो इतने बदतमीज हैं
कि मतलब कहना क्या है। वहाँ छोटी छोटी लड़कियाँ, मतलब छोटी छोटी लड़कियाँ वो डॉक्टर बनी बैठी हैं, वो मतलब ऐसे ट्रीट करती हैं कोई आप, और यहाँ तक कि आप उनसे कुछ उल्टा सीधा बोलोगे तो वो आपको मारने पे उतारू हो जाते हैं। तो अब आदमी अपना मरीज़ देखे कि आपसे लड़े, कोई लड़ता तो है नहीं उनसे, कोई लड़ भी नहीं पाएगा। तो बाकी क्या बताएं, आज के लिए बस इतना ही, और ये ब्लॉग जल्दी ही आएगा आपके बीच। और यार बस कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है।